देश की राजधानी दिल्ली जो एक समय गैंग वॉर के लिए जानी जाती थी, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गैंग यहाँ एक्टिव थे और लगातार सड़कों पर हो रहा खूनी गैंग वॉर एक टाइम तो दिल्ली पुलिस के उसने पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन गैंगस्टर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी अपराध की दुनिया उतनी ही छोटी होती है। दिल्ली पुलिस ने एक एक कर लगभग सभी गैंग और गैंगस्टर का सफाया कर दिया दिल्ली से, जिनमें से कई जो गैंगस्टर हैं वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो कई दिल्ली ही नहीं बल्कि देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं। लेकिन इन दिनों दिल्ली में एक बार फिर से गैंग वॉर शुरू हो गई है। दो गैंग वाले एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं, जिनमें से एक गैंग के दो शूटर को यानी दो बदमाशों को आज सुबह दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। यानी कि एक गैंग के आज जो दो शूटर हैं वो आज सुबह दिल्ली से पकड़े गए। अब दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के इन बदमाशों को कैसे पकड़ा, ये किस गैंग के बदमाश हैं या फिर शूटर आप कह लीजिए, किस गैंग के ये शूटर हैं, और आखिर किन दो गैंग के बीच एक बार फिर से दिल्ली में खूनी गैंग वॉर शुरू हो गई है, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने जिन दो बदमाशों को पकड़ा, एनकाउंटर के बाद जिन दो बदमाशों को पकड़ा वो नंदू गैंग के हैं। जी हाँ, वही नंदू गैंग जिसने बीते हफ्ते मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या करवाई थी, जिसकी हत्या में नंदू गैंग का नाम सामने आया था। इस वारदात के बाद जो लोकल पुलिस है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो ट्यूटर की तलाश में थी, यानी ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जिन शूटरों ने मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या करवाई, क्या वो नंदू गैंग के ही हैं या फिर हत्या की वजह कुछ और है। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को एक जानकारी हाथ लगती है कल रात, वो ये कि आज सुबह नंदू गैंग के दो शूटर शाहबाद डेरी के इलाके में आने वाले हैं। और कॉलर ने यानी जो सोर्स था पुलिस का, उसने ये भी कंफर्म किया कि ये दो वही शूटर हैं जिसने मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को पकड़ने के लिए शाहबाद डेरी इलाके में एक ट्रैप बिछाया और जैसे ही आज सुबह ये दोनों बदमाश शाहबाद डेरी के उस इलाके में पहुंचे जहां पर इन दोनों के आने की सूचना पुलिस को मिल गई थी, जैसे ही पुलिस ने इन दोनों को पहचान लिया, इन्हें रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग कर दी। अब जवाबी हमले में पुलिस ने भी फायरिंग की, मुठभेड़ हो गया, एनकाउंटर वहां पर शुरू हो गया और इस एनकाउंटर के दौरान इन दोनों बदमाशों के पैर में दिल्ली पुलिस की टीम ने गोली मार दी, जिसके बाद ये घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया और वहीं से इन दोनों बदमाशों को यानी इन दोनों नंदू गैंग के शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो अभी 27 तारीख को भवाना में एक मर्डर हुआ था, दीपक जो डिसीज्ड हैं उसका मर्डर था, उसके अक्यूज़ थे ये लोग। तो इसमें दो लोग हैं, सोमवीर और विजय। विजय है जो चंडीगढ़ एरिया का बीसी है और सोमवीर था वन ऑफ द मेन शूटर्स। इसमें एक और शूटर इन्वॉल्व है साहिल, वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। और जो विजय है ये अभी तक इनको फैसिलिटेट कर रहा था। पैसे की ज़रूरत पड़ रही है या फिर इनका मूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, इनको पनाह देनी है, तो हर तरह से विजय इनके साथ था। और वो खुद भी बीसी रह चुका है, बीसी है इनफैक्ट, और काफ़ी डेस्परेट रॉबर रह चुका है। इसके ऊपर मोर देन 20 केसेस हैं अभी। सर, ये कौन से गैंग से हैं दोनों और रीज़न ऑफ किलिंग क्या बताया उन्होंने, क्यों मर्डर किया दीपक का? जो अभी तक सामने आ रहा है, जो दीपक के आइडेंटिटी जो हमें पता लग रही है वो भांजा है मंजीत महल का। और ये मंजीत महल और नंदू के बीच में पहले से राइवलरी चलती आ रही है। पहले भी गैंग राइवलरी में आपने देखा होगा मर्डर्स काफ़ी सारे हुए हैं। कुछ टाइम पहले पश्चिम बिहार में भी एक मर्डर हुआ था जिसमें इन्होंने ओनरशिप ली थी उस मर्डर की भी। तो सिमिलर केस ऑफ मर्डर था ये, और उसमें दीपक जो हैं वो विक्टिम थे। और इसके अलावा सर एनकाउंटर कहाँ हुआ और क्या इन्फॉर्मेशन थी? एनकाउंटर हुआ है शाहबाद डेरी के एरिया में। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी इनके मूवमेंट की
और उसके बेसिस पे हमारी 2 टीम्स डिवाइड हुई थी। उसमें पंकज ठाकरान और हमारे ACP हैं अशोक शर्मा जी, इनकी लीडरशिप में जब ये टीम्स 2 जगह डिप्लॉय हुई तो एक में हमें आइडेंटिफाई हो गया इनका मूवमेंट। तो इनको जब रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने डिवाइडर पे चढ़ाने की कोशिश करी मोटरसाइकिल, जहाँ पे स्किड हो गई। जब ये मोटरसाइकिल स्किड होके थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर गिरे तो उस टाइम पे इन्होंने फायर ओपन करा। इन्होंने 5 गोलियां चलाई, जिसमें से एक मिस फायर हो गई थी। तो जब वो मिस फायर वाली गोली जिसकी वजह से उनका फायरिंग रुकी तो उस टाइम पे हमने ओवर पावर कर लिया इनको। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि दीपक के ऊपर कोई केस नहीं था, लेकिन फिर भी दीपक का मर्डर क्या बताया सर इन्होंने, क्या रीज़न बताया और क्या नंदू ने खुद इनको ऑर्डर किया था? क्या ये सीधा संपर्क में है नंदू के? जो अभी तक सामने आ रहा है सोमबीर का डायरेक्ट टच नहीं दिख रहा है, लेकिन साहिल का लग रहा है कि होगा, डेफिनेटली होगा। बाकी विजय का एक बार हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा, तो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अभी धीरे पता लग जाएगा कि कितने लोग किस लेवल पे टच में थे ये लोग। और बात रही आपके दीपक का कोई प्रीवियस क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जैसे इनका फैमिलीज़ में भी मर्डर्स हुए हैं तो उसमें दे वर इनोसेंट। बहुत केसेस में आप देखेंगे कि कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। तो वैसे राइवलरी में इन्होंने मर्डर्स करे हुए हैं इवन इन द पास्ट। दीपक जेल में मिलता था सर क्या जाके मंजीत महल से? जो सुनने में आ रहा है, हाँ मिलने में बताते हैं कि जेल में जाके मिलता था। अब पुलिस के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि ये दोनों जो शूटर हैं वो नंदू गैंग के ही हैं। अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि बीते हफ्ते मंजीत महाल के भांजे दीपक की जो हत्या हुई थी उसमें इन दोनों के अलावा और कौन कौन शामिल था। क्या नंदू गैंग ही इस हत्या के पीछे एक बड़ी वजह था? क्या मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या विदेश में बैठे नंदू उर्फ दीपक सांगवान ने ही कराई थी? इस बात का पता लगाने की कोशिश अब पुलिस इन दोनों से करेगी। इन दोनों से ये राज अब उगलवाया जाएगा, क्योंकि पुलिस के मुताबिक दीपक का जो मंजीत महल का भांजा था उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। वो रोजाना की तरह बवाना में 27 जून की सुबह अपनी बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। तभी एक बाइक पर 2 बदमाश आए और उन्होंने बहुत पास से गोली मार दी मंजीत महल के भांजे दीपक पर। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिसमें एक गोली दीपक की 10 साल की बेटी को भी लगी, जिसके बाद दीपक और उसकी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दीपक की मौत हो गई और उसकी जो बेटी है वो बच गई। अब इस वारदात में नंदू गैंग का नाम इसलिए शामिल आया क्योंकि जो दीपक मारा गया वो मंजीत महल का भांजा था। अब मंजीत महल और नंदू गैंग के बीच जो खूनी गैंग वॉर चल रहा है और जो ये दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, इनकी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। कई सालों से इनके बीच ये गैंग वॉर चल रही है और ना सिर्फ गैंग वॉर चल रही है बल्कि इन दोनों गैंग के बीच दुश्मनी इस कदर तक बढ़ गई है कि दोनों ही गैंग एक दूसरे के जानकारों और रिश्तेदारों को एक एक कर टारगेट करके मार रहे हैं। दीपक जिसकी हत्या पिछले हफ्ते हुई वो मंजीत महल का भांजा था और पुलिस ये कह रही है कि उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि दीपक जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मंजीत महल का भांजा था। इसलिए शक की जो सारी सुई है वो नंदू गैंग के ऊपर सवाल खड़े कर रही है और पुलिस की अभी तक की थ्योरी भी ये बता रही है कि दीपक की हत्या नंदू गैंग ने ही कराई। अब ये जो दोनों शूटर पकड़े गए हैं ये जो भी पुलिस के सामने बयान देंगे या फिर जो राज खुलेंगे उसके बाद दीपक की राज से पर्दा उठेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मंजीत महल और नंदू गैंग के बीच दुश्मनी क्यों हुई? इस दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई? ये जो सारी कहानी है ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे।